हे गाइस, अगेन वेलकम। अगर आप न्यू विजिटर हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप नहीं हो तो शेयर, कमेंट, लाइक और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक, जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्रेंड, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जिसको दिया था सिंजर और निकोलसन ने 1972 में। H.J. Singer and G.L. Nicholson 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने के अनुसार ये था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना है। तो ये जो लिपिड, यहाँ पे हमको लिपिड की संरचना दिख रही है, अभी प्रोटीन नहीं दिख रहा है, प्रोटीन की बताया जाएगा। तो प्रोटीन प्लस बाई लेयर लिपिड, और लिपिड भी क्या थी? फॉस्फोलिपिड थी। इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्रोटीन और बाईलेयर लिपिड थी, वो मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती थी। प्रोटीन भी कितने पार्ट के होते थे? प्रोटीन 2 भाग में बटे होते थे। पहला प्रोटीन था इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा आपका है पेरिफेरल प्रोटीन। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो इसकी पेरिफेरल पे होगी, यानी ऊपरी की सतह पर होगी। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो उसके अंदर धसी होगी। ठीक, और फॉस्फोलिपिड क्या थे? ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। कैसे? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन, ये 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए थे क्योंकि फॉस्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो आपका ये पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफिलिक का होता है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और ये पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर हेटिंग। ठीक, इस प्रकार से इसको 2 लेयर में बांटा जाता है। हाइड्रोफिलिक जो पानी को प्यार करता हो, हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करता हो। और ये देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे है। हाइड्रोफिलिक है जो ऊपर की तरफ है, यानी आउटर साइड है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो इनर साइड, यानी मेम्ब्रेन की इंटरनल स्पेस में। ऐसा क्यों है? ताकि वो वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल हो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करे, और यहाँ के जितने भी मॉलिक्यूल हो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करे और ट्रांसफॉर्म बना रहे, और जो एक्स्ट्रा पानी मटेरियल है वो उससे इस लेयर में रहे, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में pH लेवल बना रहे। ठीक है, इसीलिए वाटर हीटिंग के कारण यहाँ पे पानी नहीं टिकता, पानी बाहर ही रह जाता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के साथ अंदर सक हो रहे हैं वो पास होके इधर जाके दिया जाता है, और पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आवश्यकता से ज़्यादा पानी बाहर चला जाता है। हम देखते हैं प्रोटीन कैसे इसमें इनबिल्ड होता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, प्रोटीन इनबिल्ड हो गया अंदर, तो ये कौन सा प्रोटीन होगा? इंटीग्रल प्रोटीन। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और एक प्रोटीन ये हो गया। ठीक, इसका कलर दूसरा कर देते हैं। ये आपका होगा पेरिफेरल प्रोटीन,
अब ये प्रोटीन जो है आपका, ये मूवमेंट फ्री इन एनीवेयर ऑफ पेरीफेरल, ठीक। ये प्रोटीन यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकता है और मूव करके अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को यहाँ से नीचे भेज सकता है, ठीक। इसीलिए मैंने इसको कहा मूवमेंट फ्री है, ये कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन ये जो है ये मूवमेंट फ्री नहीं है, नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये जहाँ है वहीं पर रहेगा। इसी से जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर आएंगे और जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर जाने के होंगे वो बाहर जाएंगे, ठीक। और इतना तो आप जान गए, ये आपका हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक। वाटर लविंग, वाटर हीटिंग। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जिसमें ये बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर की तो बनी होती है, लेकिन जो आपकी तीसरी लेयर होती है वो इम्बिड होती है और पेरीफेरल भी होती है। यानी तीसरी लेयर आपकी कौन सी हुई, प्रोटीन की, ठीक। और पहली दूसरी लेयर हुई लिपिड्स की, पहली दूसरी तीसरी, ठीक। ये सब मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मॉडल था सबसे ज़्यादा माना गया मॉडल था, और सब भी मॉडल आए थे जिसको माना नहीं गया, जो आपको पिछली क्लास में बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिसमें बताया गया है कितने मॉडल आए थे इससे पहले सेल के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात हो रही है। तो अब हम जानते हैं कि एक चीज़ और, मैंने आपको प्रोटीन का मूवमेंट बताया कि पेरीफेरल प्रोटीन मूव करके यहाँ पे है, तो ये घूम के मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ठीक। मूव करके यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, रहेगा ऊपर ही, ठीक। और जो ये फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट है, मूवमेंट इन फॉस्फोलिपिड, ठीक। आपका ये जो फॉस्फोलिपिड है, जैसे कि लेयर बनाते हैं पहले 2 3 4 5 6, गिनना नहीं है फ्रेंड, तो मैं गिन रही हूँ ऐसे ही, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे पढ़ाई के साथ साथ। तो इसका हेड बन गया, अब टेल बनाते हैं इसकी। ये देखिए इसका टेल भी बन गया है। अब जो मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है कि ये वाला आपका ये वाला मॉलिक्यूल है, ये यहाँ चला जाए और ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह पे आ जाए, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। यानी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी ये मॉलिक्यूल ऊपर चला गया और ऊपर का दूसरा मॉलिक्यूल नीचे आ गया। इस तरह लिपिड मूव करते हैं ऊपर नीचे। और एक मूवमेंट होता है लिपिड का कि ये लिपिड इधर आ गया और ये वाला लिपिड इधर चला गया, तो सेम लेयर मूवमेंट। ये सेम लेयर मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट हुई है ये सेफ लेयर मूवमेंट है और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। तो जैसे क्लियर हुआ, हम फ्लिप करते हैं तो हम लोग का सर ऊपर चला जाता है और पैर होता है, पूंछ नहीं होता, पैर होता है जो नीचे आ जाती है, ठीक है। जब नीचे आ जाती है तो उसको कहते हैं फ्लिप मार लिया हमने। उस तरह लिपिड्स भी होता है, वो फ्लिप मारता है, उसका जो हेड होता है वो
टॉप पे चला जाता है, टॉप होता है वो हेड पे आ जाता है, दैट्स इट। और हाँ देखते हैं कि हम कहते हैं सेम लेयर पे स्लिप मार लेना, स्लिप इन द सेंस कि हमें यहाँ बैठते खसक के वहाँ चले गए, तो मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं खसक जाते हैं अपनी जगह से और खसक के स्लिप मूवमेंट कर लेते हैं, इसको हम सेम लेयर मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन भी हैं। फंक्शन के बारे में जानने से पहले एक चीज़ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लीजिए। ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर दिखेगी, ये जो प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, यानी इससे मॉलिक्यूल आर पार होते हैं। प्रोटीन वर्क एज कैरियर प्रोटीन। सो अब हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। यहाँ पे एक और डायग्राम दिख रहा होगा, मैं जानती हूँ बच्चे तो पहले ही डायग्राम देख के डर जाते हैं, बट डायग्राम बहुत इजी होता है, इजी वे में बनाएं तो, नहीं तो लोग आजकल तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते डायग्राम है किस चीज़ का। सो हम फंक्शन पे बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी एक सामान को दूसरे सामान तक भेजना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है इसका, एक होता है कैरियर और दूसरा होता है चैनल। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो प्रोटीन होते हैं, जो बीच वाला एम्बेडेड प्रोटीन होता है वो कैरियर प्रोटीन होता है, जो ऊपर के पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और जो बीच में एम्बेड होते हैं वो चैनल प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं। ठीक, तो जो कैरियर प्रोटीन होता है ये फर्दर डिवाइड होता है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिव यूनिपोर्ट, इसमें बहुत से आते हैं, यूनिपोर्ट, डाईपोर्ट ऐसे आते हैं, लेकिन सेकेंडरी होते हैं जिसमें एक्टिव के साथ में ही काम करते हैं ये भी। ठीक, फर्स्ट फंक्शन ट्रांसपोर्ट का है। सेकेंड फंक्शन आपका इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन यानी दो सेल हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सेल्स का मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे सेल का मटेरियल पहले सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम इंट्रासेलुलर जंक्शन कहते हैं, जो बीच के मटेरियल को आदान प्रदान करता है। सिंपल लैंग्वेज में सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन भी इसके द्वारा होता है, जैसे एटीपी होता है, बहुत सारे सिग्नल ट्रांजैक्शन होते हैं। जब सिग्नल ट्रांजैक्शन आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। कैटालिसिस, सेल रिकॉग्नाइजेशन, प्रोटीन एडसन। एडसन में जान लीजिए, एडसन वो चीज़ होती है जो दूसरी सेल को इस सेल होस्ट सेल से जोड़ती है। यानी जैसे कि हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एडसन प्रोटीन होता है वो वायरस और बैक्टीरिया के स्पाइक प्रोटीन या ऐसा प्रोटीन जिससे वो बाइंड करते हैं, बाइंडर प्रोटीन भी हम कह सकते हैं, उससे जुड़ के एक कनेक्शन बनाता है दोनों के बीच में, उसको हम एडसन कहते हैं। ठीक, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस की बहुत ज़रूरी होता है, उसी से ट्रांसपोर्ट होता है, बेस है ये। आइए डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। एस्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ज़्यादा से कम की ओर मूव करता है, तो यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है जो कम की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ ऑस्मोसिस काम कर रहा है। ठीक, तो
ये आपके कुछ सिंपल मैंने प्रोटीन है, जो मैंने प्रोटीन इम्बेड किया था, उसी तरह के कुछ प्रोटीन है जिससे मॉलिक्यूल जो है ये वो यहाँ पे आएंगे सॉरी, डरिए मत बहनों, कोरोना नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पास होंगे तो ये सिंपल है, यहाँ से मूव किए, ग्रेडियंट आया, कम था यहाँ पे इसलिए चले आए, तो इनको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। ठीक, ट्रांसपोर्ट बता रही हूँ मैं आपको भी, ये ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूज़न ट्रांसपोर्ट। और ये आपका है फैसिलिएट डिफ्यूज़न। ठीक, फैसिलिएट डिफ्यूज़न एंड सिंपल डिफ्यूज़न। फैसिलिएट इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन है ये इसको यहाँ से दबाया हुआ है, ब्लैक है इसलिए शो नहीं कर रहा है, ऐसे दिखाते हैं इसको हम, ये प्रोटीन से द्वारा आ रहा है, मतलब प्रोटीन का इसमें रोल है, इसलिए इसको फैसिलिएट डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये दोनों मिलके पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का बिल्कुल यूज़ नहीं होता, और ये जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी है, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक, और आपका ये दोनों जो है वो कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन के लिए एक लाइन लिख लीजिए, कैरियर प्रोटीन कैरी अ मॉलिक्यूल। ठीक, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, इसलिए इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और ये जो आपका है ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन में एक पॉइंट लिख लीजिए, gives way of movements। ठीक, प्रोटीन के मूवमेंट के लिए एक रास्ता देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के बारे में बताया गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। जो ऑस्मोसिस द्वारा होता है, ऑस्मोसिस दो से ज़्यादा टाइप के होते हैं, जैसे यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट यानी एक ही डायरेक्शन में, सिमपोर्ट यानी सेम मॉलिक्यूल वाले, और जो एंटीपोर्ट होते हैं वो विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन उनका हमेशा मूवमेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है, जो ऑस्मोसिस का रूल है। ठीक है, अब हम आते हैं पंप में, यानी सेकेंडरी वाला है जो चैनल प्रोटीन में एटीफेज पंप ये भी काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। तो सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है? सबसे पहला आता है सोडियम पोटेशियम एटीफेज पंप। ये जो पंप होता है इसमें क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन अंदर के बाहर जाते हैं, आउटसाइड। ठीक, और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आते हैं, किसकी हेल्प से? एटीपी की हेल्प से। एमजी की प्रेजेंस में एडीपी कन्वर्ट हो जाता है, पीआई में किसकी प्रेजेंस में आते हैं? एटीपी। ठीक, एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी एमजी की प्रेजेंस में एडीपी कन्वर्ट करके सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड से आउटसाइड। इसी तरह एटीपेज जो होता है, कैल्शियम का एटीपेज पंप जो होता है वो इनसाइड वर्क करता है, इनसाइड से कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, और बाहर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन
अंदर आते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सेम प्रोसेस Mg की प्रेजेंस में ADP बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ATP के द्वारा। ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल्स बने। ये आपका चैनल में आ गया कि ATP फेज का सोडियम पोटेशियम का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैल्शियम और हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपने यहाँ पढ़ा इंट्रासेलुलर जंक्शन प्रोटीन। तो मैंने भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो मॉलिक्यूल को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करती है। तो उसमें कुछ तो छेद या कुछ मटेरियल तो ऐसा होना चाहिए जो उसको यहाँ से वहाँ तक करें। प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में ऐसा क्या होता है जो वो करते हैं। सो इसमें आप लिखिए, इसमें जो जंक्शन प्रोटीन होते हैं वो टाइट होते हैं, टाइट जंक्शन। सेकेंड डेस्मोसोम एंड थर्ड इज गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होता है वो इस प्रोसेस में कुछ इनबिल्ड होता है। ठीक, यानी उसके आसपास बिल्कुल जगह नहीं होती है, वो टाइटली पैक होता है, कुछ ऐसा। कुछ इसमें दिख रहा होगा, देखिए ये ऐसा टाइटली पैक रहता है। जब इस तरह टाइटली पैक हो वो टाइट जंक्शन होता है, जैसा कि ऑर्गन्स में होता है, किडनी हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, इस सब में टाइट जंक्शन होता है, जिससे ऑर्गन्स में ज़्यादा होल वगैरह नहीं होते, सेफ प्रोडक्ट होता है आपका, सेफ ऑर्गन्स होता है। डेस्मोसोम कैसा होता है? जब डेस्मोसोम समझ लीजिए ये लेयर है, ये दो सेल है और दो सेलों के बीच में कोई जॉइंट्स आ जाए, जॉइंट्स यानी ऐसा कोई जॉइंट्स बनने लगे तो ये डेस्मोसोम्स का साइन होता है। एक फाइबर प्रोटीन इंटैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मेरी ये उंगली है दो, और ये जो दो उंगलियां बीच में उसके आ रही हैं, ये फाइबर प्रोटीन की तरह काम करें। फाइबर प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटीन प्रोटीन होता है। प्रोटीन, ठीक है। सो ये वर्क इस तरह करती है। ये काम क्या करती हैं? जो ये दोनों सेल है, ये दोनों तो कवर हैं, जो सेल के बीच में मटेरियल होता है, यानी दोनों सेल के जुड़ी जो कनेक्शन है, जो उन कनेक्शनों के बीच में जो मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र करती हैं, ना कि सेल टू सेल का ट्रांसफ़र करती हैं। और ये गैप जंक्शन के बारे में हम बात करें तो गैप जंक्शन कुछ ऐसा होता है। समझिए ये सेल है और सेल पे ऐसे ऐसे छेद हैं ढेर सारे, जो ढेर सारे नहीं होते हैं, डेसिमल होता तो गैप जंक्शन में होते छेद थोड़े से हैं, लेकिन ये इसका काम ये होता है जो सेलुलर पिगमेंट को दूसरे सेल में भेजने का होता है। उस जो छेद होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, उनको हम कॉन्वेक्स प्रोटीन कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए आप। ये कुछ फूल की तरह दिखते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं, ये ऐसे कुछ होते हैं और इनमें पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए ऐसा कुछ। पहली सेल दूसरी सेल, तो ये देखिए कनेक्शन बन गया ना, एक पाइप जैसा होल कनेक्शन, वो गैप जंक्शन में आता है। और ये पाइप प्रोटीन होता क्या? ये प्रोटीन होता है कनेक्शंस प्रोटीन। कनेक्शन प्रोटीन यानी जो कनेक्शन बनाता है सेल टू सेल। सो इफ़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको इस तरह की नॉलेज आगे और मिलेगी। लेकिन अभी इसमें तो बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स तो बाद में आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।